फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका स्टॉक मार्केट सिस्टम यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए वीडियोज बनाता रहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स एक रिटेल ट्रेडर्स है जैसे मैं और आप। दूसरे स्मार्ट मनी है, वो बैंकर्स, प्रोफेशनल्स, बिग हैंड्स। वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, पैसा बना पाते हैं और वही मार्केट को मूव कराते हैं। रिटेल ट्रेडर्स केवल स्ट्रगल करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, और नेट नेट में वो बहुत कम प्रॉफिट बना पाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इन्हीं तथ्यों पर आधारित मेरे कंटेंट होते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसका इंसाइट क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो आखिरी तक वीडियो को पढ़ें और समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखो कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सपोर्ट लेवल इंडिकेट वेयर देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ बायर्स। सपोर्ट क्या होते हैं? जहां सरप्लस बायर्स होते हैं, नहीं अधिक बायर होते हैं। दिस इज द सपोर्ट एरिया। और रेसिस्टेंस लेवल्स इंडिकेट वेयर देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ सेलर्स। जहां पे सरप्लस सेलर्स होते हैं, अधिक सेलर्स होते हैं। इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। दूसरा, सपोर्ट वह एरिया है जहां पर सप्लाई खत्म हो जाती है, डिमांड शुरू हो जाती है। एक और प्रकार से बोल सकते हैं कि सपोर्ट वह एरिया है जहां पर बायर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रिलेबल प्राइस होता है। इसी तरह रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? सरप्लस ऑफ सेलिंग। मतलब यहां से ऊपर बायर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो यहां से सप्लाई जो है, सप्लाई एरिया है, सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ पाते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आकर क्यों बनते हैं फ्रेंड्स? ये वही स्मार्ट मनी लोग हैं जो बनाते हैं। तो इनका साइकोलॉजी क्या होता है कि राउंड नंबर्स आर significant price levels that attract attention from traders। मान लीजिए 14,500 या 14,000, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो अट्रैक्टिव होता है, इसलिए वहां पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनते हैं। सप्लाई एंड डिमांड एरियाज वेयर बायर्स और सेलर्स आर कंसंट्रेटेड लीडिंग टू प्राइस रिवर्सल्स। तो ये सप्लाई और ये डिमांड, मतलब इन लोगों की जरूरत है और ये सप्लाई दे रहा है। अब जितना ये सप्लाई देगा उतना ये डिमांड ले लेंगे। तो ज्यादा अगर ये ले लेते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं और सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। अगर ये डिमांड कम लोग होंगे, सप्लाई खूब ज्यादा होगी, तो प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। है इंटरेस्टिंग या नहीं? तो इस प्रकार से सप्लाई डिमांड में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स वहां पे कंसंट्रेटेड होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि ज्यादा बाइंग करनी की सेलिंग करनी। तीसरा है ट्रेंड लाइंस, लाइन ड्रॉन टू कनेक्ट कंसेक्यूटिव हाइज और लोज इंडिकेटिंग एरियाज ऑफ पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन है और प्राइस यहाँ आकर के सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है और चला जाता है। तो यहीं पर क्या हो जाता है, वो एक्सेस सरप्लस बायर्स आ जाते हैं। तो ड्राइंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, traders identify support and resistance levels by analyzing previous price reactions and significant turning points on chart. These levels are marked as horizontal lines or trend lines. ठीक? Support levels are drawn at areas where buyers pressures has historical overcome selling pressures, causing the prices to bounce back. तीसरा है रेसिस्टेंस लेवल्स आर ड्रॉन एट एरियाज वेयर सेलिंग प्रेशर्स हैज हिस्टोरिकल ओवरकम बाइंग प्रेशर्स,
causing the price to reversal or stop। ठीक, तो इस प्रकार से जहां जो होता है वहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जाते हैं। उनकी ये एग्जांपल है। आप देखो कि क्या हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और नोटिस हाउ द शेडोज ऑफ द कैंडलस्टिक्स ब्रेक्स पास्ट सपोर्ट बट एंड अप क्लोजिंग अबव इट। आप देख लो कि ये सपोर्ट एरिया है कोई प्रीवियस, और यहाँ आकर के प्राइस की बिक यहाँ तक जाती है लेकिन क्लोज नहीं हो पाता, ऊपर ही क्लोज हो जाता है। तो ये इसको यहाँ पे एक्सेसिव सरप्लस बायर्स आ जाती है, सेलिंग के बाद डिमांड बनने लग जाती है। फिर यहाँ देखो आता है वही हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप ये देखो कि प्राइस क्लोज्ड बिलो इतना सपोर्ट बट इवेंचुअली रोज अबव इट। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे प्राइस नीचे जाकर के क्लोज हो जाता है, लेकिन फिर भी ये ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसलिए ये यहां से यहां तक का एक जोन ही सपोर्ट जोन कहलाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉटिंग जोन्स, तो इस प्रकार से जोन के रूप में इसको प्लॉट करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का। तो प्राइस रेसिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट, तो आप ये देखो कि जो पहले सपोर्ट होता है अब टूट गया तो वही रेसिस्टेंस बन जाता है। ड्राइंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, कंसोलिडेशंस। अभी आप देखो कि प्राइस क्या कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से रेसिस्टेंस कर रहा है। तो प्राइस अभी क्या है, कंसोलिडेशन फेज पर। जिस तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा या ऊपर या नीचे वॉल्यूम के साथ में, उधर प्राइस चलना शुरू कर देगा। द बाउंस involves waiting for confirmation before entering a trade. Traders avoid in setting entry orders directly on support or resistance level without confirmations. For buying, wait for a bounce of support. For selling, wait for a bounce of resistance. तो इस प्रकार से हमको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए बाउंस। जब प्राइस ब्रेक करके फिर जब बाउंस आता है उस एरिया में, तब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। द ब्रेक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स डोंट होल्ड फॉरएवर एंड दे ऑफन ब्रेक। वो कभी हमेशा के लिए नहीं बने रहते हैं, ऑफन ब्रेक होते हैं। ट्रेडर्स शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल ब्रेकआउट इफेक्टिवली। अगर ब्रेकआउट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए ट्रेडर्स एक्टिव होना चाहिए। ट्रेडर्स कैन एंटर द मार्केट व्हेन प्राइसेस कन्विंसिंगली ब्रेक्स अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ एंट्री करना है, यहाँ से एग्जिट करके बाहर जाना है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मान लो आपने रेसिस्टेंस में सेल किया है, अब सपोर्ट में प्राइस चला गया, तो आपने वहां पे एंट्री किया था, तो वहां पे एग्जिट करने के लिए मदद करता है। प्रॉफिट के टारगेट भी वही होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी उसी के अनुसार होता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने अभी तक का वीडियो देखा, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का इंसाइट है उसको समझा, और हर एक ट्रेडर्स का ये प्राइमरी टास्क बनता है कि वो चार्ट पैटर्न्स को पढ़ पाए, टेक्निकल एनालिसिस कर पाए, जो टेक्निकल एनालिसिस के मौलिक सिद्धांत हैं उनको समझ पाए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जहां से प्राइस में रुकावट होती है या गिरावट होती है, वो एरियाज हैं जिनके साइकोलॉजी को समझना, और जो स्मार्ट मनी कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। हालांकि स्मार्ट मनी रेसिस्टेंस में एक ब्रेकआउट दिखाएंगे तो रिटेल ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो बाय करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी पर वहां पे सेल करना शुरू कर देते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। इस प्रकार की साइकोलॉजी को समझना और ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट के साथ में। तब तक आपके लिए हैप्पी ट्रेडिंग।